नॉर्मल विज़ालिसिस को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। नॉर्मल विज़ालिस का जो एंटीरियर 1/3 है वो ये हमारे पास एल्व्यूलर आर्च है, ठीक है। ये एल्व्यूलर आर्च है, एल्व्यूलर आर्च से एक्सटेंड करता है यहाँ पे पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन तक एक्सटेंड करता है। ये एंटीरियर 1/3 है नॉर्मल विज़ालिस का। मिडल 1/3 पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन से लेकर ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम है। हम कंसीडर करेंगे कि फोरामेन मैग्नम के एंटीरियर साइड पे हमने एक वर्टिकल लाइन पास करी है, ठीक है। तो पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है और पोस्टीरियर 1/3 फिर यहाँ से उसमें यहाँ से कंटिन्यू करता है और ये सारा रीजन जो है ये नॉर्मल विज़ालिस के पोस्टीरियर 1/3 के अंदर आता है। तो सबसे पहले एंटीरियर 1/3 ऑफ नॉर्मल विज़ालिस देखते हैं। इसमें बस हमें टीथ नज़र आ रहे हैं, इंसाइजर्स हैं, सेंट्रल इंसाइजर और ये मैक्सिला बोन है, ठीक है, अपर जॉ की बोन है। और ये कौन सा इसका प्रोसेस है, ये इसका पैलेटाइन प्रोसेस है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है ये दोनों पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हैं। और नीचे हमारे पास पैलेटाइन बोन नज़र आ रही है, ये ठीक है, ये हार्ड पैलेट की बोन है जिसको हम पैलेटाइन बोन कहते हैं। ये पैलेटाइन बोन है और ये पैलेटाइन प्रोसेस है मैक्सिला। हम बात करें ये हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर्स थे, तो नीचे हमारे पास फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंसाइसिव फोरामेन, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर्स के नीचे ये एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, इंसाइसिव फोरामेन। हमारे पास ये जो सूचर है ये मीडियन पैलेटाइन सूचर है, मीडियन पैलेटाइन सूचर, और इसका दूसरा नाम है इंटर मैक्सिलरी सूचर, बिकॉज ये मैक्सिला बोन है, उसके ये पार्ट है मैक्सिला बोन का जिसे हम कहते हैं पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन। तो ये इंटर मैक्सिलरी सूचर है जिसे मीडियन पैलेटाइन सूचर भी कहते हैं। और ये जो ट्रांसवर्सली रन कर रहा है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स पैलेटाइन सूचर। ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स के दरमियान में है। इसके अलावा हमने कहा था कि ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, इसके नीचे एक इंसाइसिव फोरामेन है, ये इंसाइसिव फोरामेन है। अब पैलेटाइन बोन्स के ऊपर भी हमारे पास फोरामेन होते हैं, ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है। इसी तरह यहाँ पे ये लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, ये लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है। और ये जो प्रोजेक्शन सी है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। एक इंटीरियर नेज़ल स्पाइन भी होती है। पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन बेसिकली पैलेटाइन बोन्स बना रही हैं और ये हमारे पास इंटीरियर नेज़ल स्पाइन है। इंटीरियर नेज़ल स्पाइन मैक्सिला बोन की प्रोजेक्शन से बनती है। नॉर्मल विज़ालिस में काउंट नहीं होती बट इट इज़ इंटीरियर नेज़ल स्पाइन। ये ओके, मिडल 1/3 ऑफ नॉर्मल विज़ालिस देखते हैं, कंटिन्यू करता है पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन से लेकर फोरामेन मैग्नम के एंटीरियर मार्जिन तक। ये सारा मिडल 1/3 है नॉर्मल विज़ालिस का। इसमें सबसे पहले हम बोन्स देख लेते हैं। ये जो सेंट्रल में हमें बोन नज़र आ रही है ये वूमर है, दिस इज़ वूमर। और वूमर के साइड्स पे जो अंदर बोन है ये है स्फीनॉइड बोन, जो अंदर है वो स्फीनॉइड बोन है और ये जो थिन सी है ये वूमर है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट है ये सारा ये बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, इसे बेजी ऑक्सीपिट भी कहते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबरकल है जिसे हम कहेंगे फेरेंजियल ट्यूबरकल। तो ये हमारे पास क्या था, ये पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन है, ये वूमर बोन है, ठीक है, ये अंदर स्फीनॉइड बोन है और ये सारी ये बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का और ये हमारे पास है फेरेंजियल ट्यूबरकल। इसके बाद अगर हम बात करें स्फीनॉइड बोन की, ये बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास स्फीनॉइड बोन के प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं टेरागॉइड प्रोसेसेस, ठीक है। क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेरागॉइड प्रोसेस। और वो उन प्रोसेस के अंदर प्लेट्स होती हैं, मीडियल टेरागॉइड प्लेट एंड लैटरल टेरागॉइड प्लेट्स, देख लेते हैं। तो ये सारा टेरागॉइड प्रोसेस है किसका, स्फीनॉइड बोन का, ठीक है। और ये हमारे पास प्लेट है जो मीडियल साइड पे है, ये मीडियल टेरागॉइड प्लेट है और ये वाली है लैटरल टेरागॉइड प्लेट। दिस वन इज द मीडियल टेरागॉइड प्लेट, दिस इज द लैटरल टेरागॉइड। इसके ऊपर हमारे पास एक प्रोजेक्शन सी होती है, ऐसा हम कहते हैं टेरागॉइड ह्यूमरस। ये जो प्रोजेक्शन सी है ये वाली यहाँ पे हमें विजिबल है, इसे हम कहेंगे टेरागॉइड ह्यूमरस। और ये मीडियल टेरागॉइड प्लेट है, ये लैटरल टेरागॉइड प्लेट है, ये अंदर इसके फोसा होते हैं, ये सारा फोसा, ठीक है, इसको हम कहेंगे टेरागॉइड फोसा। और जो नीचे है इसको हम स्केफॉइड फोसा कहते हैं। ये सारा टेरागॉइड फोसा है और नीचे स्केफॉइड फोसा है और स्केफॉइड फोसा के नीचे क्या कंटिन्यू हो जाता है, ऑडिटरी ट्यूब का कैनाल, ठीक है। यहाँ पे होता है कैनाल फॉर द यूस्टेशन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। तो ये ऑडिटरी ट्यूब का कैनाल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये टेरागॉइड फोसा है दिस वन, ठीक है। और नीचे स्केफॉइड फोसा है ये वाला और नीचे कंटिन्यू हो जाएगा कैनाल फॉर द लैंडमार्क्स। देखें तो हमारे पास ये जो छोटी सी हमें प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है ये स्पाइन होती है किसकी, स्फीनॉइड की। ये क्या है, स्फीनॉइड की स्पाइन। और स्फीनॉइड की स्पाइन हमें नॉर्मल विज़ालिस में ही नज़र आती है, नॉर्मल लेटरालिस में नज़र नहीं आएगी बिकॉज मैंडिबल लग जाता है नॉर्मल लेटरालिस में और मैंडिबल जो है वो मास्क कर देती है स्फीनॉइड की स्पाइन को। अगर तो ये जो है स्फीनॉइड की स्पाइन है और नीचे हमारे पास ये जो आपको प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है इसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, तो हमने कहा था कि ये जो है ये स्फीनॉइड की क्या है, स्पाइन है। और हमारे पास ये जो हमें प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ
ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस, और स्टाइलॉइड प्रोसेस किसका होता है? टेम्पोरल बोन का स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। इसके अलावा और लैंडमार्क्स देखते हैं। ये हमारे पास जो फोसा नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे मैंडिब्यूलर फोसा। मैंडिब्यूलर फोसा है, यहाँ पे हमारे पास ये जो एक हमें प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे आर्टिकुलर ट्यूबरकल। प्रोजेक्शन नहीं है, ट्यूबरकल है, इसको हम आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, पीछे से ज़ाइगोमैटिक आर्च कंटिन्यू हो जाती है, तो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है। और ये आर्टिकुलर फोसा जिसको हम कहेंगे मैंडिब्यूलर फोसा, यहाँ पे मैंडिब्यूलर आके आर्टिकुलेट करती है। इसके अलावा हमने कहा था ये टेम्पोरल बोन का स्टाइलॉइड प्रोसेस है। और इसके अलावा टेम्पोरल बोन के ऊपर ही हमारे पास ये एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटिस, और ये ओपनिंग है ईयर की, ठीक है, इट इज़ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द ईयर। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस है ये। ओके, इसके बाद हमारे पास टेम्पोरल बोन के ऊपर और प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे मास्टॉइड प्रोसेस। ये थिन सा स्टाइलॉइड प्रोसेस था और ये मास्टॉइड प्रोसेस है। बस टेराकॉइड प्लेट्स थी, टेराकॉइड प्लेट्स के साथ हमारे पास 3 फॉर्मेन हमें मिलते हैं, ठीक है। ये जो सबसे आउटर वाला है जो हमने मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर भी देखा था, ये है फोरामेन स्पाइनोसम। ये स्फिनॉइड की स्पाइन है जो उसके बिल्कुल साथ है फोरामेन स्पाइनोसम है, ठीक है। इसके बाद ये है फोरामेन ओवेल, ठीक है, और ये अंदर वाला है फोरामेन लैसरम, जो कि 2 बोन्स जब आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तब बनता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और स्फिनॉइड बोन जब आपस में आर्टिकुलेट करेंगी तो फोरामेन लैसरम बनेगा जिसके मार्जिन लैसरेटेड हैं। तो 3 स्पाइनोसम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन लैसरम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने कहा था कि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ हमारे पास जो फॉर्मेन है देखते हैं लाइन वाइज, हमारे पास ये अंदर वाली ये जो ओपनिंग है इसको हम कहेंगे कैरोटिड कैनाल। ये क्या है? कैरोटिड कैनाल। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इसके साथ यहाँ पे क्या होगी? कैरोटिड कैनाल। उसके बाद हम देखेंगे लाइन वाइज, हम देख रहे हैं तो अंदर का हमारे पास जो फॉर्मेन नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे जगलर फॉर्मेन। ये क्या है? जगलर फॉर्मेन। ये है कैरोटिड कैनाल, ये है जगलर फॉर्मेन। और इसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस के इस साइड पे हमें हमें छोटा सा फॉर्मेन मिलेगा, दिस वन, इसको हम कहेंगे स्टाइलोमास्टॉइड फॉर्मेन। ये है स्टाइलोमास्टॉइड फॉर्मेन। 3 देख लेते हैं। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस था, ये इसके साथ सबसे पहले हमारे पास आया है कैरोटिड कैनाल, ये है जगलर फॉर्मेन और ये है स्टाइलोमास्टॉइड फॉर्मेन, ठीक है। ये मास्टॉइड प्रोसेस है। मास्टॉइड प्रोसेस का भी एक फॉर्मेन होता है जिसे हम कहते हैं मास्टॉइड फॉर्मेन। ये जो नज़र आ रहा है ये मास्टॉइड फॉर्मेन, ठीक है। ये मास्टॉइड प्रोसेस था, इसके साथ मास्टॉइड फॉर्मेन है। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, ठीक है। तो इस साइड पे हमने ओपनिंग्स देख ली। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस है, ये मास्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो मास्टॉइड प्रोसेस का अपना एक फॉर्मेन होगा जिसको हम कहेंगे मास्टॉइड फॉर्मेन। अच्छा, मास्टॉइड प्रोसेस का एक नॉच भी, मास्टॉइड नॉच, ये मास्टॉइड नॉच है। और यहाँ पे एक और हमारे पास एक ग्रूव मिलेगा इसी रीजन पे, ऑक्सीपिटल आर्टरी का एक ग्रूव होता है, ठीक है। तो ये मास्टॉइड नॉच है, नीचे हमारे पास हल्का सा इंप्रेशन सा मिलता है ऑक्सीपिटल आर्टरी का, लेकिन मास्टॉइड के पास ये जो चीज़ है ये मास्टॉइड नॉच है। ओके, अब हम देखते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ नॉर्मा विज़। ये हमारे पास है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम की यहाँ से लेकर यहाँ तक कि नीचे सारा नॉर्मा विज़ालिस का पोस्टीरियर 1/3 पार्ट कंटिन्यू करता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से ऑक्सीपिटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन है। यहाँ पे अगर हम लैंडमार्क्स देखें, ये थी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक इंटरनल साइड पे भी थी जो हमने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में देखी थी। ये जो है एक्सटर्नल साइड पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है और नीचे जो क्रेस्ट कंटिन्यू हो रही है इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। इसके साथ एक नकल लाइंस होती हैं, ये हमारे पास है सुपीरियर नकल लाइंस, इस दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगी सुपीरियर नकल लाइंस और नीचे होंगी इन्फीरियर नकल लाइंस। और अगर सुपीरियर नकल लाइंस के ऊपर भी कोई नकल लाइन प्रेजेंट होगी तो हम उसे हम कहेंगे हाईएस्ट नकल लाइंस, और वो ओकेजनली प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हैं सुपीरियर नकल लाइंस, इन्फीरियर नकल लाइंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। ओके, ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम था। फोरामेन मैग्नम के साइड्स पे हमारे पास होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये हमारे पास हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। यहाँ पे C1 C1 एटलस कहते हैं, यहाँ पे एटलस आके आर्टिकुलेट करती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ। और ये था फिरेंजियल टबर्कल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली 2 फॉर्मेन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं बाइलेटरली। इसके एंटीरियरली एक फॉर्मेन प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे हाइपोग्लॉसल कैनाल, यहाँ से विजिबल है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, अंदर हमारे पास एक कैनाल सी है जिसे हम कहेंगे हाइपोग्लॉसल कैनाल। ये हमारे पास क्या है? हाइपोग्लॉसल कैनाल। इसका दूसरा नाम होता है एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से यहाँ पे अंदर एक कैनाल सी प्रेजेंट है, हाइपोग्लॉसल कैनाल, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर भी नजर आती है। इसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर कैनाल या मोर अप्रोप्रिएटली पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल। एंटीरियरली हाइपोग्लॉसल कैनाल हमने कहा था और पोस्टीरियरली क्या है? ये कॉन्डाइलर कैनाल है। ये फोरामेन मैग्नम है। मास्टॉइड प्रोसेस था, इसके दरम्यान में मास्टॉइड नॉच है। मास्टॉइड प्रोसेस का एक फोरामेन होता है जिसे हमने स्टॉइड फोरामेन, ठीक है। इसके अलावा ये हमने कहा था ये मैंडिबुलर फोसा है, ये है
आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस। ओके, उसके बाद हमने कहा था स्टाइलाइट प्रोसेस है, तो उसके 3 हमने देख लिए थे, कैरोटिड कैनाल, jugular foramen and stylomastoid foramen. So that was it for norma bizalis.